सो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज डाला कि सर प्लीज हमें बताइए कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है पर्सन जीएसटी के अंदर, तो वो अपना बिल कैसे जनरेट करेगा टैली के ऊपर। टैली प्राइम का यूज करते हुए वो क्या टैक्स इनवॉइस बनाएगा या और कुछ चीज बनाएगा, तो क्या बनाएगा उस पर एक प्लीज एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो मैं उस वीडियो को ही आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा जी, इस लेक्चर के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड हैं या आप ऐसे क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वहां पर आपको टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से एंट्रीज करनी है, किस तरीके से आपको उनका बिल बनाना है, क्या वो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो सारी बातें। और मैं पहले से ही सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। कॉम्पोजिशन स्कीम को मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है, कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आप एक बार आ जाते हैं तो आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स उठाने पड़ सकते हैं। क्लियर है जी? तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक राइट नाउ। हम आ जाते हैं सर टैली पर। तो मैं आपको पहले यहाँ पर कंपनी के फीचर्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या हमने कंपनी के फीचर्स में जीएसटी की क्या डिटेल्स डाल रखी है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर आप एक बार देखें तो कंपनी के फीचर्स के लिए मैं यहाँ पर इस टैब पर आ जाऊंगा और इसको मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर, और हमें आना है सर कंपनी के फीचर्स पर। इस वाले ऑप्शन पर हमें आना है कंपनी के फीचर्स पर। तो हम कंपनी फीचर्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप F11 में प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका एक तरीका है वो आप आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा गोपाल ट्रेडिंग कंपनी की हमारी कंपनी के फीचर्स खुल जाएंगे और हमें आना है इसके जीएसटी वाले पोर्शन पर। जी दोस्तों, हमें आना है जीएसटी वाले पोर्शन पर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाले टैब के ऊपर। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जीएसटी को यस किया हुआ है। उसके बाद आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या शो किया हुआ है। मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि जो स्टेट है वो हरियाणा है और ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्ट्रेशन टाइप आप देख रहे हैं ना, आपको पता होगा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, एक आपका रेगुलर स्कीम वाला होता है और एक कॉम्पोजिशन स्कीम वाला होता है। मैंने अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में भी ये डिस्कस किया है, तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए जी, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर वापस। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान दीजिएगा कि स्टेट मैंने हरियाणा ले लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, रेगुलर में नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम में। ओके, तो एसएससी अदर देन अदर टेरिटरी का नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। और डेट मैंने ले लिया है, जीएसटी नंबर मैंने ऐसे इमेजिनरी फिगर कुछ ले लिया है। और उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है। उसके बाद ये ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है उस पर रेट क्या लगने वाला है। आपको पता है ना दोस्तों कि जब कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, मतलब 5%, 18%, 12%, 28%, वो सब नहीं लगता। उसके ऊपर एक स्पेशल रेट अप्लाई हो जाता है, कंसेशनल रेट अप्लाई हो जाता है। तरीके से आपने देखा होगा, अगर नहीं पता है तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उस पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सी चीज पर कितना परसेंटेज अप्लाई होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। तो इनको क्या करना होता है, इनको पूरे टर्नओवर का 1% टैक्स पे करना होता है। तो वो ले लिया मैंने। और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है कि भैया आपको पता है ना सीएमपी 08 पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको ये भी जानना है कि सीएमपी 08 किस तरीके से फाइल होता है प्रैक्टिकली, तो मैंने उस पर भी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जी, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टैक्सेबल वैल्यू लेना है यहाँ पर। क्या यहाँ पर कोई आरसीएम वगैरह से रिलेटेड आपको बात करनी है तो अभी नहीं, मैं इसको नो रहने देता हूँ। और एंटर करके ईवी बिल वगैरह की भी सारी चीजें हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद मैं इस विंडो को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल ए की मदद से। उसके बाद मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, और एंट्री के लिए हमें जाना होगा, कहां पर, वाउचर्स के अंदर। जी दोस्तों, हमें जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स पे एंटर करते हैं और मैं एक सेल की एंट्री आपको करके दिखाता हूं। अब सेल की एंट्री के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, सेल वाउचर के अंदर मैं आपको सबसे पहले पार्टी का नेम, उसके बाद सेल्स का लेजर, नेम ऑफ आइटम वगैरह ये सारी चीजें हम
इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूँ और मैं ऑल्ट सी से क्रिएट करूंगा लेजर को। लेट सपोज मैंने यहाँ पर नाम रख लिया है आसिफ और इसको एंटर करके ये हमारा बनेगा जी सन्ड्री डेटर्स। ये तो क्लियर है ना दोस्तों। इतनी तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होगी कि कौन डेटर होता है कौन क्रेडिटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल हम कर रहे हैं आसिफ को तो वो हमारा सन्ड्री डेटर बनेगा। और इसको मैं एंटर एंटर करके, अगर इसका आपको एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, और बैंक डिटेल में अभी फिल नहीं कर रहा हूँ, पैन नंबर में फिल नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा कंज्यूमर है, ये कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो रजिस्टर्ड है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंज्यूमर है। तो मैं कंज्यूमर ले लेता हूँ। उसके बाद जीएसटी की डिटेल यस करनी है या नो रखनी है तो आप समझ सकते हैं। अरे जब ये कंज्यूमर है तो जीएसटी के लिए इसका क्या ही डिटेल डलेगी, तो इसको नो रखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है जी, इस विंडो को भी मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल्स के लेजर पर। तो अब हमें बनाना है सेल्स का लेजर, और सेल्स के लेजर को हमें क्रिएट करना होगा ऑल्ट सी से। जैसे मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा सेल्स का हम लेजर बना पाएंगे, और ये हमारा जाएगा अंडर ग्रुप सेल्स। ये तो आपको पता होगा ना दोस्तों, अंडर ग्रुप जो होता है हमारा वो सेल्स ही जाता है, सेल्स का। एंटर एंटर करेंगे और जीएसटी क्या इस पर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए, वैसे तो आपको पता है ना कि कॉम्पोजिशन सप्लायर कभी भी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता। क्लियर है ना। तो क्या यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चलो मैं एक बार एप्लीकेबल करके दिखाता हूँ आपको। आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कोई टैक्स की डिटेल नहीं आ रही है मेरी, तो इसलिए इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेता हूँ। क्लियर, एंटर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ नेम ऑफ आइटम भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक। लेट सपोज मैं एक मोबाइल फोन क्रिएट कर लेता हूँ, मोबाइल फोन। इसको एंटर करेंगे और ये पीसीस में ले लेते हैं, जीएसटी तो लगने वाला है नहीं। एंटर एंटर करके इसको सेव कर लिया जाएगा। मोबाइल फोन, मैंने कितने मोबाइल फोन बेचे हैं, लेट सपोज मैंने 4 मोबाइल फोन बेचे हैं। और अभी ये नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा था क्योंकि हमारे पास स्टॉक है नहीं। चलिए जी, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से एंट्री कर रहा हूँ। मोबाइल फोन हम लोग बेच रहे हैं 4 पीस, एक का मैंने प्राइस लगा लिया 18,000 रुपए, और एंटर करके इसका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। क्या जीएसटी लगेगा सर, आंसर इज नो, बिकॉज कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो होता है, कॉम्पोजिशन सप्लायर जो होता है, ही इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट जीएसटी एज पर सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लियर है जी, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए जी, मैं इसको एंटर एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ, और एक बार पेज अप करके दोबारा से इस एंट्री को ओपन करते हैं। और मैं आपको एक बार इसके प्रिंट की कमांड दे करके देता हूँ। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट की कमांड आ जाएगी, और आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। चलिए जी, प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पर इसने क्या बनाया है, ध्यान से देखिए आप, ये क्या बना रहा है। ये यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं बना रहा है, ये यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई बना रहा है। बिल ऑफ सप्लाई, और बिल ऑफ सप्लाई में भी क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई बना रहा है और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। वेरी गुड जी। उसके बाद में इसने हमें हमारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और जो कस्टमर है उसकी बिल की डिटेल्स, क्या बेचा है, वो सारी चीजें आ रही हैं। और अगर मैं लास्ट में जाऊं तो कोई जीएसटी इस पर नहीं लग रहा है। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आप बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ टैली प्राइम का यूज करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लाते हैं आप लोगों के लिए टैक्स और अकाउंट्स पर डेडिकेटेड वीडियोस, और वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के साथ। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।